बिल आया है, यानी कि 9,500 रुपये। अब दुकान का किराया, कारोबार है नहीं, कहाँ से दें? कि अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को बेच दें बाहर जाके? तो गारत की जा रही है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मैं तो डिस्कस करता नहीं हूँ, बस दिल चाहता है पेट्रोल आए, अपने में छिड़क लूँ, आग लगा लूँ। गोश्त खा लिया ईद उल अज़हा की वजह से, वरना गोश्त का भी सोचते हैं भाई। कोई आज चला रहा है, किस बात की गवर्नमेंट? जब गवर्नमेंट जॉबें पैसे दे के ली जाएंगी तो बंदा तो रिकवरी में 2 साल लगा देगा, तो मुल्क को क्या देगा, क्या सर्विस देगा? यहाँ आके खड़ा हो, 1 लाख रुपए हमें कमा के दिखाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, जी रहे हैं भाई। अच्छा, तो भैया ये इस महीने आपका के इलेक्ट्रिक का बिल कितने का आया है? भाईजान, बिल जितना भी आया है, जो जुल्म किया है ना कि आज ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक ने 6,000 रुपये जो हम पे मुसल्लत किए हैं, यकीन करें कि दुकान कारोबार है नहीं, कस्टमर है नहीं, हम 6,000 रुपये का बिल किया अपने, हमें अब दफना दें, हमें लावारिस कर दिया है। एक ख़ास साजिश के तहत कराची के लोगों को माशी कत्ल व गारत की जा रही है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूँ। मैं तो डिस्कस करता नहीं हूँ, बस दिल चाहता है पेट्रोल आए, अपने में छिड़क लूँ, आग लगा लूँ। पिछले बिल आया था 2,000 रुपये, और अब इस महीने आपका कितना इस है? दफ़ा बिल 6,000 रुपये हम पे, हमारी वो उन्होंने हमें ज़कात खराज दी 6,000 रुपये, अलग से 3,500 रुपये बिल आया है, यानी कि 9,500 रुपये। अब दुकान का किराया, कारोबार है नहीं, कहाँ से दें? कि अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को बेच दें बाहर जाके? 9,500 रुपये का बिल इस छोटी सी दुकान में जी जी, देख लें हालत, देखें मार्केट की। पिछले महीने बारिश रही, ईद उल अज़हा रही, अभी मुहर्रम आ गए, कारोबार है नहीं, 6,000 रुपये कहाँ से दें? घर में आटा नहीं होता सम टाइम। आपको शक्ल से मुनासिब लग रहा होगा, मगर मिडिल क्लास फैमिली से, मगर गोश्त खा लिया ईद उल अज़हा की वजह से, वरना गोश्त का भी सोचते हैं भाई। कोई आ जाए, मेहमान आ जाए, बीमारी आ जाए घर पे, किस तरह मैनेज करते हैं? हुकूमत कहती है, मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे हैं कि लाख रुपए आमदनी है दुकानदारों की हर महीने की, उस हिसाब से हमने उनको टैक्स लगाया है, यानी कि 12 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, आप फ़ायदा ले रहे हैं। क्या समझते हैं, गलत है? नहीं सर, इन लोगों का नाम ना सुनना चाहता हूँ, ना ज़बान से लेना चाहता हूँ। हम लोग सैयद लोग हैं, सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करते हैं, हुसूल हलाल रिस्क के लिए सुबह निकलते हैं, मगर जिस तरह वापसी घर आते हैं ना, जेब खाली होती है। अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, ये मुफलिसी है इस माशरे की। जब तक सिस्टम नहीं आएगा ना, किसी को कसूरवार नहीं देंगे। सिस्टम ही नहीं, सिस्टम नहीं है इस मुल्क में, पहले सिस्टम बन जाए। मेरे भाई, ईरानी इंकलाब आएगा तो मैंने साहब जैसा इंसान कोई आएगा तो कुछ हल निकलेगा। एक बात बताइए, ये सेल्स टैक्स की मद में चार्ज कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं सेल्स टैक्स ही इनकम सर किस चीज़ का टैक्स देंगे? पूरा पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, पूरा पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। कोई बिल्डर है वो रोड बनवा देगा, शादी हॉल वाले रोड बनवा देंगे, प्राइवेट सेक्टर चला रहा है। किस बात की गवर्नमेंट? जब गवर्नमेंट जॉबें पैसे दे के ली जाएंगी तो बंदा तो रिकवरी में 2 साल लगा देगा, तो मुल्क को क्या देगा, क्या सर्विस देगा? ऐसे गवर्नमेंट इदारों में ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं लैब असिस्टेंट है, मगर लैब का नहीं पता कि उनके स्कूल में लैब है कहाँ, तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ मामला चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर वाले कहाँ जाएंगे बेचारे? और सेल्स टैक्स तो ऑलरेडी हम मुख्तलिफ चीज़ों में दे रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खरीद, वो तो देखें, वो तो मजबूरी है ना, क्या करें? वो तो लगा हुआ है ना, सिर्फ लाइफ बॉय खरीदते हैं तो उस पर इतना टैक्स है, शैम्पू लेंगे उस पर तो वो टैक्स ना। ये तो चीज़ मुसल्लत की गई ना, 6,000 रुपये। माशी हालत नहीं पता। अल्लाह पाक इस मुल्क में कोई इमाम खुमैनी जैसा इंसान आ जाए, इनकलाब आ जाए, फिर सही होगा, वरना तो बहुत बुरे हालात आने वाले। परेशान हैं आप? सर शक्ल बता रही होगी आपको, परेशान नहीं हूँ, इंतहाई परेशान हूँ। पूछना ये था कि आपका इस महीने का बिल कितना आया है? बिल तो जो आया है तो आया है भाई, डबल से डबल बिल आया है। हमारे दुकान का 4,000 रुपये बिल आता था, उन्होंने इस दफ़ा 16,000 रुपये का बिल भेज दिया। एक तो कारोबार नहीं है, बारिश हो रही है, ऊपर से उन्होंने 6,000 रुपये टैक्स भी लगा, बल्कि मेरी दुकान का 7,000 रुपये टैक्स लगा के भेजा उन्होंने। अभी बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, 6,000 भेजा, 1,000 रुपये पिछले महीने का भी ऐड कर दिया उन्होंने। तो आप क्या समझते हैं, नाजायज़ है या जायज़ है? ये गरीब आदमी के लिए ये जायज़ है क्या? इतना काम नहीं कर रहे जितना कि हमने ये बिल दे दिए। दुकान मालिक अलग परेशान कर रहा है, किराया बढ़ाओ भाई, हैं? अभी ये टैक्स भरें, ये टैक्स सिर्फ दुकान वालों के लिए रह गया, दुकान मालिकों के लिए कुछ नहीं है। सारा टैक्स दुकान वाले भरेंगे, सिर्फ 30-35 हज़ार रुपये मालिक बैठे बिठाए ले रहे हैं। एक बात बताइए अंकल, मुफ्ती इस्माइल साहब कहते हैं कि 1 लाख रुपए महाना दुकानदार कमा रहे हैं, मज़े से फ़ायदा ले रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि सालाना 12 लाख। क्या यहाँ आके खड़ा हो, 1 लाख रुपए हमें कमा के दिखाए, तो क्या ये गलत है? 1 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं तो खर्चे कितने हैं इसके?
है 30,000 रुपये दुकान का किराया, 16-17 हज़ार रुपये बिजली का बिल, धोबी का धुलाई के पैसे। यहाँ पे 1 लाख रुपए का अगर आप करें तो यहाँ पे 20,000 रुपये महीने की नहीं बचत हो रही है। या नहीं, वो तो समझते हैं कि प्रॉफिट, यानी कि आप घर लेके जा रहे हैं लाख रुपए बचा करके। मैं कह रहा हूँ ना उसको बोलो यहाँ आके 1 महीना यहाँ खड़ा हो ना हमारी जगह, तुझे पता चले कि हम 1 लाख कमा रहे हैं या जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा हम लगा रहे हैं। भाई ये तो बहुत जुल्म, जास्ती नहीं है, जास्ती होती है, ये जुल्म है, जुल्म। छोटे तबके के कारोबार वाले के लिए तो ये जुल्म है। हम जिस परेशानी से गुजर रहे हैं ना, हमें पता है कि हम किस तरीके से अपना निज़ाम चला रहे हैं। मैं आपको रोज़ी की जगह बैठा हूँ कि मैंने पिछले महीने में यहाँ से 10,000 रुपये नहीं कमाया। दुकान का बिल, दुकान का किराया, बिजली का बिल, ये पूरा करते करते महीना गुजर गया मुझे, कि मैंने अगर 10,000 रुपये भी दुकान से बचा के बैठा हूँ। ऐसे इन्होंने टैक्स लगा दिया ऊपर से। चलो जो 4 पैसे बचने थे वो भी ना बचे, मरे साले गरीब आदमी। जब आए तो मैं दुकान में सो रहा था, ये दुकान की हालत देख लें कि क्या काम है इसके अंदर। और 6,000 रुपये टैक्स इम्प्लीमेंट। 6,000 रुपये टैक्स। आप दुकान का विजिट कर लें, पूरा कैमरा घुमाएं इसके अंदर, हैं कि हम तो सुबह से बैठे हुए बस फजूल में, सारा दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे हम काम करते हैं, उस पर भी बिजली का बिल इतना आ गया हमारा। महीने पहले तो आप ये बताइए, सबसे पहले आपका बिल कितना है? सर बिल जो है हमारा तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये आता था, इस महीने तो 10,000 रुपये का बिल आया है। तो आपने भरा बिल बताइए। सर एक तो पहले तो भरने की कोई चांसेस नहीं थे, मगर इनकी वजह से ये है कि हम दुकानदारी कर रहे हैं तो इस वजह से भरना पड़ा, मजबूरन में भरा है हमने। क्या लोगों का देखें बाद में क्या होता है, क्योंकि कई वाले जो है ना डिस्कनेक्ट कर देते हैं 10,000 के बिल के ऊपर डिस्कनेक्ट, फिर डिस्कनेक्शन के बाद इनकी डिस्कनेक्शन चार्जेस हैं 2,000 रुपये पेनल्टी है। तो इस वजह से हमने कहा कि अभी परेशानी की वजह से हमने बिल पे करना पड़ा, आइंदा का लाया मत जब तक तय हो। इस वजह से आप क्या समझते हैं ये 6,000 रुपये जो चार्ज? सर नाजायज़ ये बिल्कुल एक, अगर आप कैलकुलेट करें, किसी से मेरी इस चीज़ पे बात हुई तो ये है कि 6,000 रुपये पर दुकान के हिसाब से 80 लाख दुकान कराची के हैं, तो 80 लाख दुकान के हिसाब से आप हिसाब करें तो कितना अमाउंट बन जाता है। पूरे पाकिस्तान के हिसाब से आप हिसाब करें तो अरबों रुपए के ये पैसे बन जाते हैं। ये पैसा जाता कहाँ है? ये जो हमसे कलेक्ट करते हैं इसमें हमें न, आप कराची का ही मिसाल ले लें, कराची में कौन सी फैसिलिटी है? न जो हमसे पहले पैसे लिए गए जाते हैं, इनके बिजली के बिलों में ऑलरेडी इनका जो है ना GST चार्ज हुआ है, GST है, आप हमसे इनकम टैक्स चार्ज करते हैं, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स के नाम से जनरल टैक्स और एक्स्ट्रा जनरल सेल टैक्स अलग से चार्ज किया जाता है। वो पैसा कहाँ जाता है समझ में नहीं आता। इन्होंने जो है ना हमसे नाजायज़ ही है, पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हमारी ये है कि रिक्वेस्ट कि आप इन पर नज़रसानी करें कि हम दुकानदारों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। अच्छा सर, एक बात बताइए, यहाँ पर 6,000 रुपये माहाना जो चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि लाख रुपए आपकी आमदनी है, तो लाख रुपए आमदनी है हर दुकानदार की, चाहे वो छोटी सी दुकान लेके बैठा हो या नहीं बड़ी। सर, लाख रुपए आमदनी है ही नहीं। अगर लाख रुपए आप हमें, फिर आप क्या लाख रुपए के हम 80,000 रुपये देने, आप हमसे ले लें, ठेका ले लें, 80,000 ले लें, आप 6,000 रुपये टैक्स काट लें उसमें से, आप लाख रुपए कह रहे हैं। लाख रुपए हमारी जगह आपके बैठे तो सही, सिर्फ ये थोड़ी है, बिजली के बिल के अलावा दूसरी चीज़ें भी तो हमसे मसले के, दुकान का किराया है, दुकान अखराजात हैं, मुलाजिम हैं, दूसरी चीज़ें हैं, सब कैलकुलेशन करें, हमारे अपने अखराजात इतने हो जाते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। हमने अपने आप को जो है ना बिल्कुल पेट को काट काट के इनके बिल पे कर रहे हैं। हर चीज़ पर हम सेल्स टैक्स ऑलरेडी पे करें, तो इसकी क्लासिफिकेशन भी आप समझते हैं ये तो इनकम टैक्स की मद में है, और इनकम टैक्स अगर है तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग टैक्स पे कर रहे हैं दुकानदार, तो क्या समझते हैं इसकी क्लासिफिकेशन भी सही है या गलत है? सर बिल्कुल गलत है। असल में वजह क्या है कि हम मेडिकल के हिसाब से, मैं आपको अपने बिल देखा हूँ जो कंपनी से हम परचेस करते हैं, उन्होंने ऑलरेडी 17% से 19% से 20% तक उन्होंने सेल टैक्स ऐड कर दिया है। तो ऑलरेडी हम पे कर रहे हैं, कस्टमर से पे कर रहे हैं, हम भी पे कर रहे हैं, जाहिर बात है। नॉन फाइलर पे इन्होंने 17% की थी, अब जो नॉन फाइलर पे 20% किया है, फाइलर पे 17%, 3% ऑलरेडी हम वहाँ से भर रहे हैं। तो इसके अलावा ये इन्होंने फर्दर जो टैक्स लगाया ये नाजायज़, ये क्योंकि ऑलरेडी इतनी महंगाई हो चुकी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस इतने हुए हुए हैं, पेट्रोल आपका इतना हाई जा रहा है, प्राइस मार्केट में हर चीज़ की ईच एंड एवरीथिंग की जो है ना वो ऊपर जा रही है। उसमें जो है ना कस्टमर भी, हमारी दुकानदारी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, कारोबार पे फ़र्क, इतनी इनकम है नहीं जितनी ये टैक्सेस मांग रहे हैं। ठीक है, होना चाहिए, हमने समझा 6,000 रुपये सालाना टैक्स है, हम एग्री हैं, कोई मसला नहीं, 6,000 साल के हिसाब से हम देना चाहते हैं, मगर 6,000 रुपये फ़ी महीना बहुत ज़्यादा सर, ये हमारे ऊपर ज़्यादती है, हमारे ऊपर से ज़्यादती और हमारे ऊपर जुल्म। तो ये बताइए इस महीने आपका बिल कितना आया है? बिल मेरा आया है 12,560 रुपये का बिल आया है। और पिछले महीने क्या बिल था? पिछले आपका? महीने आया मेरा 6,200 कुछ का बिल था। इस दफ़ा मेरा बिल आया 12,500 बिल। और कितने यूनिट कंज्यूम करें आपने इस महीने?
यूनिट मेरे कम से कम 129 यूनिट का बिल है। आप एक बात बताइए, हुकूमत ने जो टैक्स आयद करे हैं वो इस तरह से करें कि लाख रुपए एक महीने की जो आमदनी है, यानी 12 लाख रुपए दुकानदार कमा रहे हैं तो उनको इस मद में टैक्स देना है। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी लाख रुपए आमदनी भाई लाख रुपए नहीं, मुझे सीधा मैं अपनी रोज़ी पे खड़ा हूँ। 10 से 15 हज़ार रुपये मुझे सिर्फ बचता है, वो भी कभी 10,000 बच गया तो बच गया, वरना तो 25,000 रुपये दुकान का किराया, 8,000 रुपये, 7,000, 6,000 का भी बिल आ रहा है। महंगाई इतनी है, सामान जितना डबल पे डबल पहुंचा हुआ, जो 50,000 क्या 20,000 बच जाए बड़ी बात है भाई। लाख रुपये बहुत बड़ी बात है। 20,000 कभी 10,000 मुश्किल के बच्चा है। मुहर्रम में काम नाइयों का वैसे नहीं होता, तो ये नाई पर वैसी बुराइयाँ चल रही हैं, कारोबार है ही नहीं, तो 12,000 रुपये का बिल कौन भरेगा मेरे भाई? कोई भी बिल नहीं भरेगा 12,000 रुपये का आपको। तो आपने बिल अब तक नहीं भरा है? कैसे बने 12,000 रुपये का बिल भाई? ये आप बताएं मुझे, मैं 12,000 रुपये का बिल कहाँ से भरूंगा? कौन दे रहा है मुझे? गवर्नमेंट देगी? भैया मैं आपसे ये बोलता हूँ, इस्माइल साहब से भी ये बोलता हूँ, अगर हम 6,000 भरने के काबिल हैं, हम भर सकते हैं। अगर हम लाख रुपये कमाएँ तो भर सकते हैं, 50,000 भी कमाएँ तो भर सकते हैं। जब 10,000 15,000 रुपये बंदा कमा रहा है तो ये 6,000 रुपये हर महीना कैसे भरेगा? सालाना बिल हो, सालाना आए 6,000 10,000 तो बंदा सालाना भर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। हर महीने का काम धंधे है नहीं, घरों पर पट्टी के, दुकानों के किराए डबल बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 10 महीने होते नहीं किराए बढ़ जाते हैं। मेरे भाई इस्माइल भाई, मैं आप इस्माइल साहब से ये कहना चाहता हूँ कि बिल जो है ना, जो करंट बिल है सिर्फ इतना कमाओ जितना आपका पेट इजाज़त दे, इससे डबल मत कमाओ। साफ बात है।